नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बियॉन्ड हॉली, जहां हॉलीवुड की बड़ी फिल्मों की पूरी कहानी आसान हिंदी में डिटेल के साथ समझाई जाती है। आज हम बात करेंगे जेम्स कैमरन की लेजेंडरी फिल्म एवाटार 2009 की, जिसने पूरी दुनिया में विजुअल इफेक्ट्स और स्टोरी टेलिंग का नया इतिहास बना दिया। कहानी भविष्य के साल 2154 की है, जहां इंसान धरती के संसाधन खत्म होने के बाद एक दूर ग्रह पैंडोरा पर पहुंच चुका है। पैंडोरा बेहद खूबसूरत है, लेकिन वहां की हवा इंसानों के लिए जहरीली है और वहां रहने वाली नीली चमड़ी की जाति को नावी कहा जाता है। इंसान पैंडोरा पर एक कीमती खनिज अनऑब्टानियम निकालना चाहते हैं, जिसकी कीमत अरबों में है, और इसी लालच की वजह से टकराव की शुरुआत होती है। कहानी का मुख्य किरदार है जेक सली, जो एक पूर्व सैनिक है और कमर से नीचे लकवाग्रस्त है। जेक को अपने जुड़वां भाई की जगह पैंडोरा भेजा जाता है, क्योंकि उसके भाई की मौत हो चुकी होती है। वैज्ञानिकों ने एक खास तकनीक बनाई होती है, जिसे एवाटार प्रोग्राम कहते हैं, जिसमें इंसानी डीएनए और नेवी डीएनए मिलाकर एक नया शरीर बनाया जाता है, जिसे इंसान अपनी चेतना से कंट्रोल कर सकता है। जैक अपने अवतार शरीर में पैंडोरा की दुनिया में जाता है और पहली बार चलने का अनुभव करता है, जिससे उसकी जिंदगी बदल जाती है। पैंडोरा में जैक की मुलाकात होती है नेयतिरी से, जो नावी कबीले की बहादुर योद्धा है। नेयतिरी जैक को जंगल, जानवरों और नावी संस्कृति के बारे में सिखाती है। धीरे धीरे जैक को एहसास होता है कि नावी लोग प्रकृति के साथ जुड़े हुए हैं और उनका हर पेड़, हर जानवर उनकी आस्था और जीवन का हिस्सा है। इसी दौरान जैक इंसानों को जानकारी देने के लिए रिपोर्ट भेजता रहता है, लेकिन समय के साथ उसका दिल नावी लोगों और नेयतिरी की ओर झुकने लगता है। दूसरी तरफ इंसानी सेना का नेतृत्व कर रहा होता है क्रूर और ताकतवर कर्नल क्वारिच, जो पैंडोरा को सिर्फ एक युद्ध का मैदान समझता है। जब इंसानों को पता चलता है कि जिस जगह नावी रहते हैं वहीं सबसे ज्यादा अनऑब्टेनियम है, तो वे उनके पवित्र घर होम ट्री को तबाह करने का फैसला करते हैं। जेक इस फैसले का विरोध करता है, लेकिन देर हो जाती है और होम ट्री को भारी हथियारों से गिरा दिया जाता है, जिसमें कई नावी मारे जाते हैं। यह घटना जेक के दिल में इंसानों के खिलाफ गुस्सा भर देती है। अब जेक पूरी तरह नावी के साथ खड़ा हो जाता है। वह नेयतिरी और कबीले के सामने सच्चाई कबूल करता है कि वह इंसान है, जिससे पहले उसे सजा मिलती है, लेकिन बाद में उसकी सच्ची भावना को समझा जाता है। जेक पैंडोरा की देवी एवा से जुड़कर सभी नावी कबीलों को एकजुट करता है। अंतिम युद्ध में नावी लोग इंसानी सेना के खिलाफ खड़े होते हैं, जहां जंगल के जानवर और प्रकृति भी नावी का साथ देती है। भीषण लड़ाई के बाद इंसानी सेना हार जाती है और कर्नल क्वारिच मारा जाता है। फिल्म के अंत में इंसानों को पैंडोरा से वापस भेज दिया जाता है और जेक अपनी इंसानी देह को छोड़कर हमेशा के लिए अपने एवाटार शरीर में रहने का फैसला करता है। एवा की शक्ति से उसकी आत्मा पूरी तरह नावी शरीर में चली जाती है और वह पैंडोरा का हिस्सा बन जाता है। एवाटार हमें यह सिखाती है कि लालच और ताकत से नहीं, बल्कि प्रकृति और प्रेम से असली जीत हासिल होती है। तो दोस्तों, यह थी एवाटार 2009 की पूरी कहानी आसान हिंदी में। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, बियॉन्ड हॉली को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि अगली किस हॉलीवुड मूवी या अवतार के अगले पार्ट की स्टोरी आप डिटेल में देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।